नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, आवेदन के उपरांत हमें कुछ कागजात डीपीओ साहब के पास लेकर के जाना होगा। कौन कौन से कागजात होंगे और हमें एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट कहाँ से बनेगा? तो प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के पास से या नोटरी पब्लिक के पास से कहाँ से बनेगा? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत हमारे शिक्षक परेशान है। बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी ले रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शपथ पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो आज उन सारे बातों को हम बखूबी बढ़िया से हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि शपथ पत्र को लेकर के हमारे शिक्षक बहुत दिग्भ्रमित है कि स्वयं करना होगा, स्वयं लिख के देना होगा कि नोटरी से कि प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी से। तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन में बात नहीं लिखी गई है जिसमें कि इस तरह की चर्चा किया जा रहा है। लेकिन बिहार के सभी जिलों के जो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके द्वारा एक अलग से पत्र जारी किया गया है। उसमें कहा गया है निम्न क ख ग घ और च साथ में शपथ पत्र को जमा करने के लिए, क्योंकि डीपीओ उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही आपका आवेदन आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो डीपीओ के लॉगिन में जाएगा और इसके बाद उसको सबमिट डीपीओ करेंगे। लेकिन कब? जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? जब ये भाग क ख ग घ और च भर के आप जाएंगे। चलिए, भाग क क्या है? जैसे मैं आप जिला पूर्वी चंपारण का पढ़ रहा हूँ कि भाग क में आप देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि संजय कुमार है। 2 नंबर में पिता यानी नाम है, नाम हो गया उनका संजय कुमार, यानी नाम अभ्यर्थी अपना लिखेंगे। साथ में 2 नंबर में आप देख रहे हैं कि पिता या पति का नाम, यानी पिता पति का नाम लिखना होगा। 3 नंबर पे जन्म तिथि अपना देना होगा। 4 नंबर पे लिख रहा है पदनाम, यानी पंचायत है कि प्रखंड है कि नगर है कि जिला परिषद शिक्षक है कि शारीरिक शिक्षक है कि पुस्तकाध्यक्ष है। तो ये चीज़ आपको देना होगा। आइए बढ़ते हैं 5 नंबर पे कि शिक्षक कोटि। तो जो शिक्षक की कोटि होती है वो भी अलग अलग है। आप देखिए, मूल यानी बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकाध्यक्ष, शारीरिक, भाषा विषय के जो शिक्षक है, तो उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि किस कोटि के हैं 5 नंबर में। 6 नंबर जो बिंदु है ये सभी शिक्षक को लिखना पड़ेगा। और 6 नंबर विद्यालय का नाम लिख दिए, जो भी आपके विद्यालय का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ भर चुका हूँ। प्रखंड अपना लिखेंगे, चूँकि मैं अरे राज्य से हूँ तो अरे लिखा हूँ। नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे, पंचायत या प्रखंड जो भी होगा सो नियोजन इकाई का अपना नाम लिखेंगे। आरक्षण कोटि, तो आरक्षण कोटि जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूआर यानी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सब है। तो जो अपना जो जिनकी कोटि होगी अपना यहाँ पे दर्ज करेंगे। साथ में चयन कोटि, यानी उनका चयन किस आधार पर होना चाहिए, अनरिजर्व में होगा या ईडब्ल्यूएस में होगा कि ईबीसी में होगा कि एससी एसटी में होगा या दिव्यांग में होगा, ये भी लिखना होगा। लिंग मेल फीमेल देख रहे हैं 11 नंबर। 12 नंबर पर देख रहे हैं कि नियोजन का प्रकृति, सीधा, प्राधिकार, न्यायालय, संक्षिप्त विवरण। ये देना है कि आपके नियोजन सीधा हुआ, मतलब डायरेक्ट आपकी भर्ती हुई, या प्राधिकार के तहत आए, या न्यायालय के तहत आए, या अनुकंपा के आधार पर बहाली है। तो ये यहाँ पे दर्ज कर देना होगा। आगे बढ़ रहे हैं कि 13 नियोजन का रोस्टर बिंदु। अब ये जो रोस्टर बिंदु है ये तो आपको मिलेगा नहीं कि नियोजन का रोस्टर बिंदु क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 14 नंबर में देखिए कि नियुक्ति तिथि एवं नियोक्ता का पत्रांक, यानी ये जो नियुक्ति तिथि है और नियोक्ता का पत्रांक ये यहाँ पे लिखना होगा। यानी आपके नियोजन पत्र में ऑलरेडी होगा क्या पूरी सेवा अवधि, 15 में देखिएगा क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है या कोई टूट है। तो 15 नंबर में होगा कि पूरी सेवा अवधि सत्यापित है। 16 में होगा क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है। तो आपको देना होगा कि नहीं, विचाराधीन नहीं है। अगर विचाराधीन में देते हैं तो फिर आप तो ये सक्षमता परीक्षा के लिए भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं शपथ पत्र भी बताऊंगा इसमें आगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर कॉलम कह रहा है क्या दिसंबर 2023 का वेतन प्राप्त हुआ है या अंतिम जिस माह का वेतन प्राप्त हुआ है अंकित करें। तो प्राप्त हुआ है तो हाँ लिख देंगे, या अगर कोई नवंबर का प्राप्त हुआ, अक्टूबर का प्राप्त हुआ है तो वहीं हम आप यहाँ पे देंगे।
वर्तमान में संचालित विभागीय कार्यवाही निलंबन का विवरण। अब देखिए, विभागीय अगर आपके ऊपर कार्यवाही हुई हो तो वो दे सकते हैं विवरण, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई विवरण देगा। कार्रवाई हुई होगी तब ना देगा कोई, या निलंबन का अगर कोई विवरण हो तो। अब आगे 19 नंबर में अभियुक्ति में वही चीज़ है कि कुछ विशेष परिस्थिति में कोई घटना घटित होती है तो लिखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 18 के अतिरिक्त, यानी जो वर्तमान में यानी निलंबन वगैरह या कार्यवाही के अलावा कोई अगर बात होगी तो अभियुक्ति की बात है। 20 नंबर में है संलग्न प्रमाण पत्र में है कि अभिलेख की सूची स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। तो जो भी प्रमाण पत्र है उसका स्व अभिप्रमाणित पर यहाँ पे लगाना होगा। और सबसे 1 नंबर पे है कि BSCB से भरा हुआ आवेदन पत्र, तो लिखेंगे हाँ और नहीं में ऑप्शन है, तो सब में हाँ ही होगा। और यहाँ पे आवेदन पत्र का संख्या, यानी आवेदन पत्र का जो संख्या होगा इसमें देना होगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र 2 नंबर पर, 3 नंबर पर मैट्रिक अंक पत्र, 4 पे इंटर का प्रमाण पत्र, 5 पे इंटर का अंक पत्र, 6 पे स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का अंक पत्र, प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता प्रवेश पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र और दक्षता अंक पत्र। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, एक दक्षता के लिए प्रवेश पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र, दक्षता अंक पत्र। तो दक्षता प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो है वो एक ही है ना, वो एक ही मिला है कि एडमिट कार्ड है और साथ में दक्षता में आपको इतना नंबर आया, कोई उसका अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्राइमरी में भी आप हैं, अगर आपके पास ये सब योग्यताएं हैं तो उन सबों को आप डाल दीजिएगा। आगे है कि CTET या BTET, यानी वही बात हुआ, दक्षता है तो ठीक है, जो दक्षता नहीं है वो CTET BTET होंगे, स्टेट होंगे। नियुक्ति प्रमाण पत्र तो देना ही है। 16 नंबर पे कॉलम पे आप देख रहे हैं कि 16 नंबर पे क्या है, नियुक्ति प्रमाण पत्र है। 17 पे जाति है, 18 पे दिव्यांगता स्वतंत्र सेनानी प्रमाण पत्र है, 19 पे पूरी सेवा पुस्तिका का प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रति, यानी आपको प्रधानाध्यापक जो आपकी सेवा पुस्तिका है उसको सत्यापित करेंगे और उसको देना होगा। 18 में यानी जिनका दिव्यांगता हो या स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र होगा वही ना देंगे, हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जाति में जहाँ तक की बात है कि NC EWS या प्रमाण पत्र की जो बात है, तो अगर वे जनरल कैटेगरी से है तो नहीं लिखेंगे, अगर जनरल से EWS में प्रमाण पत्र है तभी लिखेंगे, या जाति अगर है तो जाति लिखेंगे, NCL बनवा लिए हैं तो NCL लिखेंगे। आगे पूरी सेवा 20 नंबर आधार कार्ड और 21 नंबर विहित प्रपत्र के साथ पत्र का मूल प्रति, यानी विहित प्रपत्र में शपथ पत्र का मूल प्रति, क्या है देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, शपथ पत्र का मूल प्रति, यानी मूल प्रति शपथ पत्र का जमा ही करना होगा। और आगे हम शपथ पत्र की बात भी करेंगे, उसकी चर्चा। तो उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही है एवं मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य या प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेख गलत पाए जाने पर मेरा, देखिए ध्यान दीजिए, जो डरवाया जा रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ अभ्यर्थित्व रद्द करने की बात हो रही है, यानी हम सक्षमता की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या हम दिए हैं तो हमारा जो कैंडिडेचर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, अभ्यर्थित्व जो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर है, पदनाम है, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, तिथि और मोबाइल नंबर। यानी जो DO साहब लोग हैं ये बहुत ऐसा बात है कि सबसे पहले शिक्षक अपना खुद दे स्व अभिप्रमाणित करके, फिर हेडमास्टर उसको अभिप्रमाणित करे, फिर BO करे, फिर BO के बाद DPO करे, और तब DO साहब के पास पहुंच रहा है। अर्थात बहुत ही इसमें सजगता बरती जा रही है कि कहीं से कोई गलत व्यक्ति इसमें कोई परीक्षा न दे दे या फर्जीवाड़ा न हो। अगर फर्जीवाड़ा भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सबसे पहले वो व्यक्ति, और उसके बाद हेडमास्टर साहब, बाद में आपके BO साहब, उसके बाद DPO साहब। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह निकाला गया। भाग ख जो है वह विद्यालय प्रधान के लिए है, और विद्यालय कार्यालय का पत्रांक और दिनांक के साथ वे देंगे, अग्रसारण करेंगे और लिखेंगे कि श्री जो भी शिक्षक होंगे उनका नाम लिखेंगे, उनका पदनाम लिखेंगे और उनके विद्यालय का नाम लिख करके और लिखना होगा उनको कि द्वारा अंकित सभी विवरण मेरी जानकारी में सही है, इनके द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र का मिलान मूल प्रति से किया गया जो सही है। संलग्न अभिलेख के साथ सेवा पुस्तिका, ध्यान देंगे, संलग्न अभिलेख के साथ सेवा पुस्तिका की जहाँ तक की बात की गई है तो 1 मिनट, हाँ, नियोजन में किस प्रकार कोई विवाद नहीं है और ना ही इससे संबंधित है, सत्यापित किया गया है, यानी उनकी सेवा पुस्तिका
कि छाया प्रति मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है। इनके नियोजन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ना ही इससे संबंधित कोई मामला प्राधिकार न्यायालय में लंबित है। इनका वेतन भुगतान नियमित रूप से होता है। इन्हें सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने का अनुशंसा किया जाता है। जैसे मैं अपना सिग्नेचर एक तरह से किया हूँ, तो यानी जो भी हेडमास्टर होंगे अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का मुहर लगाएंगे। तो इस तरह उनको करना होगा। अगर अभियुक्ति में कोई विशेष बात हो, आवश्यक हो, तो उस शिक्षक के विषय में लिख सकते हैं। भाग ग जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अगर सारण करेंगे, उसमें भी वही चीज़ें हैं कि अपना अरे राज उनका कार्य मतलब हो गया, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहाँ के हैं, पत्रांक दिनांक के साथ और दिसंबर महीना के वेतन के साथ, यही सब लिख करके और फिर वो भी वही सत्यापित करेंगे, वही बातें जो वो अनुमति देंगे। भाग घ जो है वो डीपीओ साहब के लिए है और भाग जो च है वह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पत्रांक दिनांक इतना और वहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे लिपिक साइन करेंगे, यानी वेतन शाखा प्रभारी जो होंगे लिपिक, यानी सबसे पहले क्लर्क को भी इसमें कहा जा रहा है कि आप इसमें सिग्नेचर करके दीजिए कि हमारे जो शिक्षक है नियमित रूप से उनका भुगतान होता है। उसके बाद ही हमारे नीचे जो है जो डीपीओ साहब है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। और अंत में मैं बताऊं कि शपथ पत्र, देखिए शपथ पत्र के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही है कि ऐसा लिखा गया वैसा देख लीजिए। पहले सबसे पहली बात बता दूं कि मैं शपथ पत्र जो है वह नोटरी से करके देना है या प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी से भी करके देना है। ऑब्लिक में है, या तो नोटरी से करके दे या प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी से दे। तो समस्तीपुर से भी हमारे डीओ साहब जो लेटर निकाले हैं उसमें नोटरी से है, तो ये अलग अलग डीओ के द्वारा निकाला गया है। अब देखिए ये शपथ पत्र कैसा है, आप देख रहे हैं आपके सामने हाजिर है कि सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन हेतु शपथ पत्र कि मैं जो शिक्षक होंगे वही लिखेंगे, संजय कुमार या कोई भी, मैं हृदय कुमार प्रीत, तो उसी तरह जो भी लिखेंगे और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, साथ में प्रखंड का नाम लिखेंगे। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि, सुनिएगा गौर से सुनिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें भी अभ्यर्थित्व रद्द करने की बात की जा रही है अगर गलत होते हैं तो। बहुत जगह कहा जा रहा है कि ये होगा वो होगा, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ध्यान न दें, जो वास्तविक स्थिति है वही मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि मैं संजय कुमार विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त होकर कार्य कर रहा हूँ। मेरी नियुक्ति पंचायत या प्रखंड या नगर या जिला परिषद जो भी हो, नियोजन इकाई के पत्रांक डैश के जो भी पत्रांक हो, दिनांक इतना के द्वारा की गई है। आगे 3 नंबर में देखिए क्या है कि मेरी नियुक्ति की प्रकृति यानी सीधा, अनुकंपा, प्राधिकार, न्यायालयवाद, सीधा है। जो भी होगा जो लिखना होगा यहाँ पे। मैंने प्रशिक्षण दिनांक, जो प्रशिक्षण की तिथि होगी, अब प्रशिक्षण की तिथि क्या होगी, तो प्रशिक्षण की तिथि आप अपने मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर देख लीजिएगा। जो आपका परीक्षा फल प्रकाशन तिथि है वही प्रशिक्षण की तिथि होती है, परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि। और आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस संस्थान से किया उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा 4 नंबर में। 5 नंबर में जो है वो है कि मेरा सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टीईटी दक्षता प्रमाण पत्र सत्य है एवं सभी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा विधिवत रूप से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सबसे अधिक आप शेयर करें। आगे 6 नंबर देखिए क्या है कि मेरे नियोजन के संबंध में मेरी नियुक्ति तिथि से कोई विवाद नहीं रहा है एवं मेरा नियोजन अध्यावधि तक अविवादित है। अगर पूर्व में या वर्तमान में कोई विवाद हो तो संक्षिप्त विवरण दे। अब देखिए, तो विवाद नहीं है तो कोई विवरण देने की जरूरत ही नहीं है। 7 नंबर में पढ़िए क्या है कि मेरी नियुक्ति या योगदान तिथि से अध्यावधि तक सेवा सत्यापित है, जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज है। मेरी नियुक्ति या योगदान तिथि से अध्यावधि तक सेवा अवधि का विधिवत नियमित रूप से वेतन भुगतान प्राप्त हो रहा है एवं मैंने अंतिम वेतन भुगतान जितना आपका रुपया होगा 44,000 45,000 जो भी होगा, दिसंबर का जो वेतन बनता है आप लिख लीजिएगा कि माह दिसंबर तक प्राप्त किया है इतना रुपया। अब अंत में यही आपको घोषणा करना है। देखिए ध्यान दीजिए शपथ पत्र में सबसे नीचे कि उपरोक्त मेरे द्वारा शपथ पत्र में अंकित सभी विवरण तथ्य सही है एवं इसमें कोई भी तथ्य गलत पाए जाने पर विभाग मेरा, ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थित्व यानी जो हम कैंडिडेट हैं जा रहे हैं एग्जाम देने, तो हमारा रद्द किया जा सकता है, नहीं हम अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। ये बात इसमें की जा रही है शपथ पत्र में। और आगे भी है कि अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। कौन स्वतंत्र होगा? यानी चूंकि जो जिला इकाई है डीओ साहब है ये स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार ये आपका शपथ पत्र है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फिर यहाँ पे शपथकर्ता क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। देख रहे हैं आप सभी कि शपथकर्ता जो है जो शपथ करता है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे
तो यहाँ पे देख रहे हैं शपथकर्ता का हस्ताक्षर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सबसे अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।